ये दोनों लोग जो है वो साइकिल में जा रहे थे अपने घर की ओर। इनको दो बाइक सवारों ने गोली मारी है, दोनों को गोली लगी है। मोटरसाइकिल से जैसा कि बताया गया अपराधी आया है और अनिल पटेल को गोली मार दिया है और साथ साथ राजकिशोर भगत जो सिरसिया का था उसको भी गोली मार दिया। बिल्कुल सही नहीं है ये मेरा है, चूंकि एक आदमी को 3 गोली लगा है, सीने में गोली लगा हुआ है, पीठ में गोली लगा हुआ है, कमर में गोली लगा है, दूसरे आदमी को जबड़ा में गोली लगा हुआ है, शोल्डर में गोली लगा हुआ है। बिहार में एक बार फिर दिखा अपराधियों का तांडव। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। कहा यह जाता है कि बिहार में अपराध खत्म हो चुका है, सुशासन की सरकार है, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि अपराध खत्म नहीं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, हम ताजा मामला आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और उसके साथ ही साथ अपराधियों का तांडव थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 व्यक्ति जो कि काम पर से लौट रहे थे, उन दोनों व्यक्तियों को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद उनका इलाज जो है निजी अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें कि इन अपराधियों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इनको पता था कि हाँ, ये दोनों व्यक्ति कब काम पर से लौट रहे होते हैं और पूरी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और सीधे इन दोनों व्यक्तियों पर गोलियों की बरसात कर दी, जिसके बाद इन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लेकर जाना पड़ा और अभी इनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर जुर्म के स्याह परछाइयों ने दस्तक दी है। शहर की फिजा उस वक्त दहल उठी जब बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके को थर्रा दिया। मामला कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास का है, जहां रोजी रोटी कमाकर लौट रहे 2 मासूम मजदूरों पर अपराधियों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि शाहबाजपुर निवासी अनिल कुमार और सिरसिया के रहने वाले राजकुमार भगत एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। तभी पहले से ताक में बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की बारिश ऐसी हुई कि एक शख्स को 3 और दूसरे को 2 गोलियां जा लगी। खून से लथपथ दोनों जमीन पर गिर पड़े और इलाके में अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए दोनों जख्मियों को फौरन एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर जैसे ही इस सनसनीखेज वारदात की खबर पुलिस महकमे तक पहुंची, हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। एसडीपीओ वेस्ट 1 सुचित्रा कुमारी खुद मामले की तहकीकात कर रही हैं। परिजनों का कहना है कि दोनों पीड़ित मेहनतकश लोग हैं और उनका किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में इस खौफनाक हमले के पीछे की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि इस खून खराबे की असली साजिश बेनकाब हो सके। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांटी से जदयू विधायक अजीत कुमार भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। शहर में दहशत का माहौल है और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कब थमेगी ये गोलियों की गूंज, क्योंकि लगातार ये गोलियों की गूंज जो है सभी के कानों तक पहुंच रही है। और सिर्फ मुजफ्फरपुर से नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरीके की खबरें आ रही है, जिसके बाद लोगों के मन में एक डर घर कर बैठा है और सभी लोग डरे हुए हैं कि आखिर ये कब जाकर ये अपराध खत्म होगा, क्योंकि अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। जितने कही जा रही है कि नहीं, ये अपराधियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, इन लोगों के लिए एक अलग ही हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है, इनको पहाड़ पर जेल में भेज दिया जाएगा, काला पानी की सजा की तरह सजा दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी अपराधी उसी तरीके से तांडव किए जा रहे हैं और लोगों पर, मासूम लोगों को निशाना बनाते जा रहे हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास जो है वो 2 लोगों को, ये दोनों लोग जो है वो साइकिल में जा रहे थे अपने घर की ओर। इनको 2 बाइक सवारों ने गोली मारी है, दोनों को गोली लगी है। अभी कंडीशन नॉर्मल है, डॉक्टर से बात कर रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है अभी तो जैसा कि अभी तो दोनों अनकॉन्शियस है। थोड़ी देर पहले इन लोगों के बाद से ये लगा है कि बस गोली मारा है और आगे निकल गए हैं। क्षेत्र में आज लगभग 9:30 बजे एक बड़ा ही दुखद घटना घटित हो गया। शाहबाजपुर गांव का अनिल पटेल, जिसको अपराधी के द्वारा गोली मार दिया गया, वो मजदूर आदमी था, शहर से साइकिल से काम करके जा रहा था और बाईपास जो है, उस बाईपास पुल के नीचे शाहबाजपुर गांव के पास लीजी बगान के पास
मोटरसाइकिल से, जैसा कि बताया गया, अपराधी आया है और अनिल पटेल को गोली मार दिया है, और साथ साथ राजकिशोर भगत जो सिरसिया का था उसको भी गोली मार दिया है, और दोनों का स्थिति काफ़ी गंभीर है। हम लोग यहाँ घंटों से बैठे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी भी आए हैं। उस दोनों का जान कैसे बचे इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बाकी यह घटना घटित होने का सबसे बड़ा कारण है कि सिरसिया रेलवे गुमटी बंद हो जाने के कारण अब सारे लोग लीची गाछी सुनसान इलाके से घर आते जाते हैं, शहर से मजदूरी करके लौटते हैं तो। और सिरसिया गुमटी बंद हो जाने के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा है उस रास्ते के अलावा, तो अपराधी इसका फायदा उठाया और गोली मार दिया है। स्थिति कैसी है अभी? स्थिति अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। वैसे हम लोगों ने अभी ब्लड का व्यवस्था करा के ब्लड चढ़वा रहे हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। ये मेरा है, चूंकि एक आदमी को 3 गोली लगा है, सीने में गोली लगा हुआ है, पीठ में गोली लगा हुआ है, कमर में गोली लगा है, दूसरे आदमी को जबड़ा में गोली लगा हुआ है, शोल्डर में गोली लगा हुआ है। तो अब ऐसे स्थिति में डॉक्टर भी बहुत स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, तो स्थिति काफी गंभीर है। इसका फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।